Hello students, today you are watching remaining part of chapter 1, how our body works in EVS. Today we start from the respiratory system, okay? This system includes the organs used for the process of respiration. इस रेस्पिरेशन में वैसे अंग आते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है उसको. एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड नोज, वाइंड पाइप एंड लंग. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चों? नोज, नाक, वाइंड पाइप यानी कि श्वसन नली, एंड लंग्स जो फुसफुस होता है वो आता है. ठीक है. अब देखिए, रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी. रेस्पिरेशन यानी श्वसन एक ऐसा मूवमेंट है, ये एक ऐसा गति है जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है. ठीक है. इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? वी ब्रीथ इन थ्रू द नोज. हम लोग क्या करते हैं? नाक से यहाँ से सांस लेते हैं और दिस एयर गोज टू द लंग्स थ्रू वाइंड पाइप. ये लंग्स में जाता है. कैसे जाता है? तो वाइंड पाइप के जरिए. ठीक है. यहाँ श्वसन नली होती है, उसके जरिए ये जाता है. वाइंड पाइप इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? वाइंड पाइप. ठीक है, पहुँचाने का काम. नोज फर्स्ट क्लियर द एयर टेकन इन एंड देन ट्रांसफर इट टू द वाइंड पाइप. सबसे पहले नाक जो होता है वो उसमें एयर आता है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ एयर को साफ करता है नोज. ठीक है. आप देखे होंगे नोज में बाल छोटा छोटा, ये यहाँ साफ करता है, हवा को शुद्ध करता है. ठीक है. इसके बाद ये ट्रांसफर इट टू द वाइंड पाइप. इसके बाद ये श्वसन नली में भेज देता है. वाइंड पाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वाइंड पाइप जो है ये 2 भाग में डिवाइडेड है. एंड बोथ आर अटैच टू ईच ऑफ द लंग. दोनों क्या है? एक एक लंग से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है. इन द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक्स प्लेस. यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, वही हमारे भोजन को बर्न करता है. उसके बाद वी ईट एंड रिलीज एनर्जी. इसलिए हम लोग खाते हैं. ठीक है. और हम लोग को एनर्जी मिलता है. The digestive system. The digestive system is a group of organs working together to convert food into energy and basic nutrient to feed the entire body. पाचन तंत्र जो है ये अंगों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर काम करता है और इसका काम क्या है? भोजन को कन्वर्ट करना. किसमें कन्वर्ट करना? ऊर्जा में. ठीक है. और वो जो ऊर्जा में कन्वर्ट होगा और बेसिक न्यूट्रिएंट में जो आधारभूत जो पोषक तत्व है उसमें, उससे क्या होगा? पूरा जो इंटायर बॉडी है, जो संपूर्ण शरीर है, उसको भोजन प्राप्त होगा. ठीक है. उसको ऊर्जा मिलेगा. दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी. ये जो भोजन होता है इसका क्या यूज़ होता है? तो इसका एनर्जी उत्पादन में यूज़ होता है. ग्रोथ में वृद्धि होता है हमारे शरीर का, हम लोग बढ़ते हैं. एंड सेल रिपेयर, और कोशिका का मरम्मत होता है अगर कहीं कोशिका टूट जाए, कट जाए. इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑर्गन एंड ग्लैंड्स दैट प्रोसेस फूड. ठीक है. यह बहुत ही जटिल अंगों का एक समूह है और ग्रंथियों का समूह है. ठीक है. एक प्रक्रिया है. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप एंड लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. देखिए बच्चों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आपका भाग लेता है? माउथ, सबसे पहले पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है. ठीक है. फूड पाइप, उसके बाद ये भोजन का नली में, जैसे हम लोग वहाँ पहले पढ़े थे श्वसन नली, उसी तरह भोजन नली भी एक होता है. ठीक है. उसके बाद लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ये अंग है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. जो भोजन का जो पाचन है, डाइजेशन है, ये शुरू होता है मुंह से. द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल. हम लोग जो भोजन करते हैं सबसे पहले छोटे छोटे कण में टूटता है. एज वी च्यू फूड, सबसे पहले हम लोग दांतों से क्या करते हैं? इसको चबाते हैं. दिस फूड गेट्स मिक्स विथ सेलिवा. उसके बाद जो लार होता है ये अच्छी तरह से भोजन को मिलाता है मुंह में. दिस गोज टू द स्टोमक. उसके बाद हम लोग उसको निगलते हैं तब ये किस में जाता है? आपका फूड पाइप में. ठीक है. द फूड पाइप इज़ ऑल्सो नोन एज ऑइसोफेगस. फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ऑइसोफेगस. उसके बाद स्टोमक में जाता है. द फूड इन द स्टोमक इज देन फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. उसके बाद स्टोमक, पेट में जाने के बाद
जो पाचक जो रस होता है उसमें बहुत प्रकार का एंजाइम होता है, वो फिर इस भोजन को तोड़ता है। दिस कन्वर्ट्स द फूड इनटू अ थिक सॉल्यूशन। ये जो भोजन के कण होते हैं यहाँ, ये एक मोटा सा सॉल्यूशन में टूटता है। देन दिस फूड इज पास्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से होकर गुजरता है। हियर अगेन डाइजेस्टिव जूस वर्क ऑन द ऑलरेडी चर्न फूड। ठीक है, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस होता है, यहाँ भी डाइजेस्टिव जूस मिलता है बहुत सारा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो चर्न फूड है, ऑलरेडी ये थिक एक मोटा सा द्रव में बदल चुका है, लिक्विड में, उसमें फिर ये काम करता है। एंड मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्बेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो भोजन का अवशोषण है यहीं पर होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो बचा हुआ जो भोजन पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक है, ले नहीं पाया, वो क्या होता है, फिर बड़ी आंत में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब। याद रखिए बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, यहाँ पानी जो होता है वो फिर सक कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। एंड द सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, और जो ठोस जो अपच पदार्थ है जो आपका पचा नहीं है, इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। और उसके बाद ये मलदार के द्वारा ये जो है अपच जो भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बाद में मल के रूप में निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके,